अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम करने वाले हैं इस स्मार्टफोन का कैमरा रिव्यू। ये जो है पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया रिसेंटली स्मार्टफोन। ये है वीवो का Y100। ये इसका बॉक्स है, इस तरह कुछ आपको बॉक्स देखने को मिलेगा। और ये पाकिस्तान के अंदर मार्केट किया जा रहा है कि भाई वीवो को जो स्मार्टफोन है वो मार्केट क्यों किए जाते हैं, डिज़ाइन और कैमरा। और हम चेक करेंगे आज इसका कैमरा और खुलासा करेंगे इसका कैमरा वाकई भी खरीदने के काबिल है, क्योंकि इसको लॉन्च किया गया 60,000 के अंदर। 60,000 के अंदर क्या इसे खरीदना भी चाहिए या नहीं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। आपको सिर्फ ये बताऊंगा कैमरे के लिहाज से ये स्मार्टफोन आप खरीद सकते हैं या फिर आप इसे भूल। फोन के बाकी स्पेक्स के बारे में बात नहीं करूंगा, मेन कैमरा के बारे में बात करूंगा। कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का इस फोन के अंदर आता है बैक साइड पे, और 2 मेगापिक्सल का एक PDF सेंसर है। और तीसरा जो सुराख है उसके अंदर कोई सेंसर मेंशन नहीं है, मतलब वो सिर्फ सुराख ही है, मतलब 2 सुराख आप लेके चलें। और तीसरा सुराख उन्होंने वैसे ही कर दिया क्योंकि वो डेल उन्होंने चल रही थी, कहते ठंडी कर ली। स्मार्टफोन के अंदर फ्रंट सेल्फी है, ये 8 मेगापिक्सल की है। इसके अंदर जो स्मार्टफोन के अंदर पोर्ट्रेट का रिजल्ट था मुझे काफी अच्छा देखने को मिल रहा था, कहीं कहीं थोड़ी एज छोड़ रहा था, बाकी पोर्ट्रेट इसका काफी अच्छा था। फ्रंट और बैक दोनों साइड पे आपको पोर्ट्रेट का स्लाइडर भी अवेलेबल करवाया जाता है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। पोर्ट्रेट स्लाइडर से क्या होता है कि आप बोका सेट कर सकते हैं कि बैकग्राउंड ब्लर जो है वो ज्यादा आए कम आए, सारा कुछ सेट आउट कर सकते हैं। वो भी इसके अंदर ऑप्शन बखूबी दिया गया है। और उसके अलावा इसके अंदर पोर्ट्रेट के अंदर आप ब्यूटी शूटी भी कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात बन जाती है। क्रीम श्रीम लगाते हैं अपने फेस के अंदर, सारा कुछ लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको कुछ कलर ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं, नेचुरल है, फना है, विंटेज है, सारा कुछ आपको देखने को मिलता है। बाकी फोटो के अंदर अगर आप जाते हैं, फोटो के अंदर आपको नॉर्मल फोटो देखने को मिलती है 1x और 2x की। और 2x ये ऑप्टिकल जूम नहीं है, ये 2x नॉर्मल वाला वो डिजिटल वाला जूम है। इसके अंदर आपको ऑप्टिकल जूम नहीं देखने को मिल रहा है। तो एक ही सिंगल ही कैमरा है जो वर्किंग में है, बाकी एक सेंसर है जो कि डेप्थ सेंसिंग करता है। फोटो क्वालिटी की डायनेमिक रेंज और बाकी चीज़ें, धूप को बहुत अच्छा हैंडल कर रहा था। आपको पता है वीवो की जो इमेज प्रोसेसिंग है ना वो काफ़ी कमाल है। वीवो की इमेज प्रोसेसिंग ऐसी है कि भाई आप कोई फोटो लें और उसके बाद में उसका रिजल्ट ही बदल जाता है। उसकी जो HDR कंडीशंस हैं, उसका सारा कुछ है भाई, उसका रिजल्ट एक बार चिटा बेहतरीन हो जाता है। आप कहते हैं ये क्या हो गया भाई, जादू हो गया कहीं से, तो ये सेटअप है, इसके अंदर भी जादू हो जाता है जी। हम बात करते हैं फ्रंट सेल्फी की। सेल्फी के अंदर पोर्ट्रेट और फोटोज मुझे काफी अच्छी देखने को मिल रही थी। सेल्फी क्योंकि 8 मेगापिक्सल है तो आप उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन 8 मेगापिक्सल भी काफी तगड़ी सेल्फीज लेके आ रही थी, तो आप अच्छी फोटोज ले सकते हैं उससे भी। पोर्ट्रेट और जो नॉर्मल इमेजेस हैं वो अच्छी आ रही हैं, और अच्छी लाइटिंग कंडीशन में भी, और लो लाइट के अंदर भी ठीक ठाक वर्क करता है। इसका जो स्लो मोशन है वो भी इसके अंदर देखने को मिलता है। स्लो मोशन देख लेते हैं कि भाई कितने FPS तक है। स्लो मोशन 120 FPS तक वर्क करता है, और स्लो मोशन की क्वालिटी जो है 720 में चली जाती है, कुछ खास नहीं है। बाकी वीडियो क्वालिटी की तरफ आते हैं, जो मेन चीज़ है हमारा इस वीडियो को बनाने का, भाई इसके अंदर वीडियो क्वालिटी कुछ खास नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है पहले। और इसके अंदर जो इमेज स्टेबलाइजेशन है अगर आप उसको ऑन करते हैं तो वो हल्का सा जूम करता है और इमेज स्टेबलाइजेशन आपकी ऑन हो जाती है, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं है। जो कि डिजिटल वाली है वो ऑप्टिकल वाली नहीं है, लेंस के अंदर नहीं है, सॉफ्टवेयर के अंदर है, लेकिन सॉफ्टवेयर वाइज वो वर्क सही करता है, मतलब कि वीडियोग्राफी के लिए। वीडियो का रिजल्ट इतना बुरा नहीं था, लेकिन इसके अंदर हल्की सी इमेज स्टेबलाइजेशन होती तो वो काफ़ी बेहतरीन हो जाता। वीडियो और 1080p 30 FPS पे रिकॉर्ड होती है, 1080p 60 FPS का ऑप्शन सिरे से है। तो डुअल व्यू मोड भी देखने को मिलता है, जिसे हम बूथी मोड कहते हैं। फ्रंट और बैक कैमरा एट अ टाइम ऑन करके आप उसमें भी वीडियो बना सकते हैं, जो कि अच्छी बात बन जाती है। और ये वीडियो भी काफ़ी अच्छी बनती है, मतलब कि इसके अंदर भी आप जो है देखें अगर क्वालिटी वगैरह तो 1080p 30 FPS की आपको क्वालिटी देखने को मिलती है। बाकी 50 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड मोड भी है, जिससे आप फोटोज़ खींचेंगे तो 50 मेगापिक्सल की फ़ोटोज़ भी आ सकती हैं, जो कि अच्छी बात बन जाती है। लाइव फोटो का मोड भी है, पैनोरामा भी है। जो मेरा फाइनल ओपिनियन है वो ये है कि कैमरा वाइज अगर आप बात करें फोटोग्राफी की, तो फोटोग्राफी के अंदर तो बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, लेकिन वीडियोग्राफी के अंदर थोड़ा ये डाउनग्रेड आपको देखने को मिलेगा। वीडियोग्राफी के अंदर 1080p 30 FPS है, जो उसकी इमेज प्रोसेसिंग है, जो उसका इमेज स्टेबलाइजेशन है वो काफ़ी अच्छी नहीं है, लेकिन फोटोग्राफी वाइज बहुत अच्छा ये फ़ोन परफॉर्म करता है। बाकी इसके अंदर अल्ट्रा वाइड की कमी देखने को मिली, जो कि इसके कंपेटिटर पूरी करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में था, फिर मैं उस वीडियो के साथ अल्लाह हाफ़िज़।